नमस्ते रुद्रमन्यवतो खवे नमः। शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे नंदलाल। हे गोपाल हे नंदलाल। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भृगुर्वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजिपिप्पलादा। योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलजन्मुख्या। सर्वेऽप्यमी मुनिगणा सपुत्रशिष्या। स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ता। स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ता।
युक्ता। तो कल आप लोगों ने श्रवण किया कि देवर्षि नारद जी कथा श्रवण करने के लिए बैठे, उससे पूर्व इस कथा का प्रचार किया। तो जिन जिन ऋषियों को, महर्षियों को, महापुरुषों को, संतों को पता चला, वे सभी संत महापुरुष अपना अपना ध्यान समाधि कार्य छोड़कर कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए। उनमें अति प्रसिद्ध महापुरुषों के नाम यहां सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुनाते हैं। और ऐसा सुना करके ये सिद्ध करते हैं कि कथा श्रवण करना कितना आवश्यक है, कथा को महत्व क्यों दिया जाना चाहिए। अरे भाई, जब इतने बड़े बड़े ऋषि, इतने बड़े महान लोग और कथा श्रवण करने के लिए अपनी समाधि, ध्यान, पूजन भी छोड़ दें, तो इससे सिद्ध होता है कि कथा की महिमा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यद्यदा चरत श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, उनको देख करके ही उनके पीछे चलने वाले अनुसरण करते हैं। यदि आप समाज को अथवा आप अपने परिवार को किसी मार्ग पर लेके जाना चाहते हैं, तो उस मार्ग पर स्वयं चलिए। आपने प्रयोग किया होगा, देखा होगा कि आपके घर में छोटा सा बालक है और आप उसके सामने ध्यान करते हो, बैठ करके पूजा करते हो। उस बच्चे को कुछ आता नहीं है, लेकिन वो भी आसन लगा के चुपचाप बैठ जाता है। और इस बात को समझने की आवश्यकता है कि बालक सुन करके कम, देख करके ज्यादा सीखता है। इसलिए मैं सदैव प्रयास करता हूं और ये कहता हूं कि आप अपने बच्चों के साथ में सामने ऐसा कोई काम न करें जो उनके लिए प्रतिकूल हो। ऐसे कार्य उनके सामने करें जो आदर्श स्थापित कर सके। लेकिन आजकल का जो समय है ना, वो इतना विघटनकारी है हमारे लिए, सोच करके ही मैं चिंतित होता हूं कि जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो बच्चे स्कूल में चले जाते हैं कि सो रहे होते हैं। तो आपका ध्यान, आपकी पूजा, आपका चिंतन, आपकी कथा आपके बच्चे देखते ही नहीं है, तो सीखेंगे कहां से? और देखते क्या है वे? तो कहा देखते हैं कि मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं। ऐसी चीजों को देखेंगे तो सीखेंगे क्या? तो वही सीखेंगे जो देखेंगे। इसलिए ये स्मरण में रहे। और यहां बड़े बड़े ऋषियों का नाम लिया, इससे यह भी बताया कि कथा के लिए पूजा भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो भाई, ध्यान भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। महत्वपूर्ण कथा है। क्यों? कथा में सब होगा, जानकारी भी मिलेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा, उनकी लीलाओं के द्वारा प्रेम भी बढ़ेगा, अनुराग भी बढ़ेगा, भक्ति ज्ञान सब बढ़ेगा। और आगे तो भागवत में स्पष्ट किया है कि जब कथा होती है तो स्वयं भगवान भी कथा में आ जाते हैं, तो तुम पूजा किसकी करोगे भाई? इसलिए कथा को महत्वपूर्ण बताया। और नवधा भक्ति में भी श्रवण को पहली भक्ति कहा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनं बंदनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम, श्रवण भी पहली भक्ति है।
तो क्या श्रवण करना? विष्णु हो, भगवान से संबंधित चर्चा को श्रवण करना भक्ति है। तो कथाओं में क्या है? भगवान की चर्चा है। आगे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल अपनी मां को उपदेश करते हुए कहेंगे कि संतों का साथ करो मां, देवोती को कहेंगे। क्यों? सतां प्रसंगान मम वीर संविदो। इन संतों का, इन महात्माओं का, महापुरुषों का साथ करोगे तो ये महात्मा आप हमारे विषय में आपको बताएंगे, हमारे बल, हमारे पराक्रम, हमारी महिमा, हमारे ओज, हमारे तेज के विषय में आपको बताएंगे, हमारी लीला का बोध करवाएंगे। इसलिए सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, ऐसे संतों के आप साथ कीजिए, सत्संग कीजिए, संतों का साथ कीजिए। कैसे संतों का? तो संतों के लक्षण भी बताएं, आगे आएगा तो बताएंगे आपको। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधभूषणा। और सबसे बड़ा लक्षण बताया, मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। ऐसे संतों का साथ करो जिनकी भक्ति मेरे प्रति अनन्य हो, मेरे अतिरिक्त और किसी के प्रति निष्ठा न हो। भगवान के अतिरिक्त और किसी के प्रति निष्ठावान न हो, ऐसे संत का साथ करो, सत्संग करो। ये स्पष्ट किया। कथा की बड़ी महिमा बताई। सब बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, परिवार के साथ आए, बच्चों के साथ आए। और मैं सदैव कहता हूं कि आसपास आपके यहां कथा हो तो कथा में आप तो जाइए, परिवार के सहित जाइए। पढ़ाई के कारण अगर बच्चों को रोज न ले जा सके तो कम से कम संडे, रविवार के दिन तो जरूर लेके जाइए। वहां के माहौल से वो परिचित होंगे। पूरा वातावरण कथा से प्रभावित होता है, ध्यान रखिए आप। आगे देखो क्या लिखा कि कथा को सुनने के लिए कौन कौन आए। वेदांता निज वेदाश्च मंत्रास तंत्रा समूर्तयः दशसप्त पुराणानि षट शास्त्राणि तथा ययुः गंगाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादि वनानि च नगादयो ययुस्तत्र देवगंधर्वदानवाः। वेद वेदांत भी आए, मंत्र तंत्र भी आ गए। कथा में आते ही है। कथा कही जाएगी तो वेद भी आएंगे, वेद भी बोले जाएंगे, मंत्र तंत्र का भी उल्लेख होगा, अन्यान्य पुराणों का संदर्भ भी होगा, शास्त्रों का भी, षड्दर्शन का भी। और लिखा कि गंगा आदि नदियां भी आ गईं, पुष्कर आदि सरोवर भी आ गए, कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्र भी इकट्ठे हो गए, दंडक आदि वन भी इकट्ठे हो गए। तात्पर्य क्या है? पूरी प्रकृति सुन रही है कथा। यह बड़ा विलक्षण भाव है कि जहां भगवान की दिव्य कथा हो, प्रकृति श्रवण करती है, और जहां आपके अंदर में भाव हो, प्रकृति आपको सुनाने का काम करती है। प्रकृति, यही प्रकृति आपको सिखाने का काम करती है। दत्तात्रेय जी महाराज को इसी प्रकृति ने शिक्षा देने का काम किया। क्यों? क्योंकि यही प्रकृति जब कथा होती है तो श्रवण भी करती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जहां कथा होती है उसके आसपास का जितना भी वातावरण है, पूरा वातावरण पवित्र होता है, पूरा वातावरण प्रभावित होता है। और मैं कई बार सोचता हूं कि चंचल मन वाले मनुष्यों से अधिक तो ये जो वृक्षादि, प्रकृति के वृक्षादि है ना, ये अधिक गंभीरता पूर्वक श्रवण करते होंगे, इनके ऊपर अधिक असर पड़ता होगा। क्योंकि ये उल्टा नहीं सोचते ना, ये उल्टा सोचने की बीमारी केवल मनुष्य को है। तो जिन्होंने अपनी बुद्धि को उल्टा कर लिया, उनका कथा का असर उनके ऊपर भले ही कम पड़े, लेकिन सब जगह पड़ता है। जैसे आप विज्ञान के द्वारा प्रमाणित इन बातों को सुनते हैं कि शंख बजाया जाए तो कीटाणु मर जाते हैं, न जाने कितने
जो पूरा वातावरण आपका शुद्ध और पवित्र होता है। घंटानाद से कितना असर पड़ता है, ऐसे ही हरि संकीर्तन से भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए संकीर्तन शब्द का प्रयोग किया। नाम जब तो आप मन में भी करोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन सम्यक कीर्तन समूह के साथ में बैठ करके सब लोग जब एक साथ में कीर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव, उसका असर अवश्य पड़ता है। आप कभी भी प्रयोग करके देखिए कि 10 आदमी बैठ करके एक साथ में कीर्तन ताली बजा के जय घोष करते हुए कीर्तन कर रहे हैं, आपका मन इधर उधर नहीं जा सकता उस समय। ये तो प्रैक्टिकल बात है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अब 9 लोग कर रहे हैं और एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ है, तो आपने अपना मन खाली रखा हुआ है तो वो कहीं भी जाएगा। लेकिन 10 लोगों के साथ में 10 लोग बोल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि वाणी के द्वारा शब्द निकल रहा है, वो सारा शब्द समूह बनकर के आपके कानों में प्रवेश कर रहा है, शरीर आपका ताली बजा रहा है, मन को सोचने का अवसर ही नहीं है। और आपने देखा होगा कीर्तन करते करते व्यक्ति भाव विभोग नेत्र भी बंद कर लेता है, तो आंखों से कुछ दिख नहीं रहा, कानों से शब्द भगवान का सुनाई पड़ रहा है, तो आपका मन सोचेगा क्या फिर, और कैसे सोचेगा? प्रयोग करके देखो आप। इसलिए संकीर्तन का महत्व, संकीर्तन होना चाहिए। प्रकृति पूरी श्रवण कर रही है कथा, ये दिखाया है, पूरी प्रकृति श्रवण कर रही है। एक बड़ी विलक्षण घटना घटी। नगादयो ययुस्तत्र, तो पुरातन काल में वृक्ष भी, पहाड़ भी उड़ते थे, पंख होते थे उनको। तो यहां उल्लेख है कि वो पहाड़ भी कथा श्रवण करने के लिए आए, उनको पता चला तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़े बड़े पहाड़ वो उतरने लगे। तो ऋषियों ने कहा, भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? पहाड़ों ने कहा, हम कथा सुनने आए हैं। तो ऋषियों ने कहा, तुम लोग कथा सुनोगे तो हम कहां जाएंगे, हम कैसे बैठेंगे, तो सारी जगह तो तुम ही घेर लोगे, इतने बड़े बड़े विशाल हो। तो उन पहाड़ों ने कहा, भाई ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि तुम कहां जाओगे, कथा सुनने का अधिकार सबको है, इसलिए हम तो सुनेंगे। तो विवाद बढ़ने लगा। विवाद बढ़ता हुआ देखा तो भृगु ऋषि आए सामने, और क्या हुआ, सब पूरी बात मालूम पड़ी। बोले, चुप रहो, अभी देखो, समाधान देखो, समस्या को महत्व मत दो। कल भी निवेदन किया था, आज भी कहता हूं, समस्या को महत्व मत दो, समाधान खोजो। कोई समस्या आए तो पूछो इसका समाधान क्या है। तो क्या समाधान है? ऋषि ने कहा, अभी बताते हैं। हाथ में जल लिया कमंडलू से, अभिमंत्रित किया, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर अभिमंत्रित करके उस जल को जैसे ही छिड़का तो बड़े बड़े पहाड़ छोटे छोटे हो गए। ऋषि ने कहा, बैठो आप, कोई समस्या नहीं। कितना सुंदर संकेत है कि कथा में आओ तो छोटे बन करके आओ, बड़े बन करके मत आओ। और बड़े बन करके आओगे तो कथा में विक्षेप डालोगे, दूसरों को डिस्टर्ब करोगे। छोटे बन के आओगे, जहां जगह मिलेगी वहीं बैठ जाओगे। यह संकेत है, सुंदर संकेत है कथाओं के, कि अभिमान के पहाड़ को लेकर के कथा में मत आओ। कई लोग तो यही दिखाने आते हैं, हम आए, देखो बुलाया तो हम आए हैं कथा सुन। तो कथा सुनने नहीं आते, वो कथा में अपने आप को दिखाने आते। आओ आओ, थोड़ा हमारा भी देखभाल करो, थोड़ा सम्मान करो, आदर करो। कथा में तो सबसे बड़ा सम्मान आदर तो कथा का ही होता है। इसलिए प्राय करके जो सात्विक कथा को महत्व देने वाले लोग हैं, वे जिन अतिथियों का सम्मान करना भी होता है। मैं रतलाम में गया पहली बार कथा करने, हमको बहुत अच्छा लगा। तो हमें सूचित किया, हमारे हरिहर सेवा समिति के अध्यक्ष हैं वहां, भट्ट साहब, भट्ट जी, मोहनलाल भट्ट। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने सूचित किया कि स्वामी जी, चाहे मंत्री आए, चाहे संतरी आए, चाहे कोई भी आए, हमने सबसे निवेदन कर दिया है कि या तो पहले आओ कथा के तो हम आपको मंच पर लेके जाएंगे, नहीं तो फिर बीच में आ गए तो बैठे रहो, जब कथा पूरी होगी तब हम आपको मंच पे लेके जाएंगे। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी फिर कथा पूर्ति होने तक।
बीच में कोई नहीं, और केवल कहा नहीं उन्होंने कि करके दिखाया, मुझे बड़ा आनंद आया। और फिर रतलाम में ये परंपरा ही बन गई, और मैं तो चाहता हूं कि हर जगह ऐसी परंपरा बन जाए। और प्रायः हमारे यहां ऐसा हम प्रयास करते हैं, प्रायः प्रयास करते हैं, कह भी देते हैं कि जिन्हें भी आना है वो पहले आए अथवा कथा के बाद, कथा के मध्य में मंच के ऊपर प्रवेश किसी का ना हो। और अगर कोई जैसे अत्यावश्यक हो जाए, जरूरी कोई आ ही जाता है, तो फिर उसके लिए भी एक विधान है कि जब संकीर्तन या भजन हो रहा हो तब बीच में आओ, माला पहना के चले जाओ, तुम्हारे लिए कथा नहीं रुकेगी भाई, किसी के लिए कथा नहीं रुकेगी। इस परंपरा का निर्वाह होना चाहिए। तो कोई बड़ा हो, कथा में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कथा में सब भक्त होते हैं, ध्यान रखना आप, मेरा निवेदन सुनना, कथा में सब भक्त होते हैं। और ये इसी भाव से कथा श्रवण की जानी चाहिए, इसी भाव से कथा को महत्व दिया जाना चाहिए। सब बैठ गए और ऋषियों ने कथा सुनाना आरंभ किया, तो सबसे पहले जो कथा सुना रहे थे, उस कथा सुनाने वाले हैं, उस कथा की महिमा का गान किया। और यह आवश्यक है, जो आप सुनाने जा रहे हो उसकी महिमा के विषय में बताएं। तो बड़ी महिमा बताई है, लेकिन हम आपको एक श्लोक में पूरी महिमा को समेट के बताते हैं, 2 श्लोकों में। आजन्ममात्रमपि येन शठेन किंचित् चित्तं विधाय शुकशास्त्र कथान पीता चांडालवच्च खरवद्वत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा जीवच्छवो निगतिता सतु पाप कर्म येन श्रुतं सुख कथा वचनं न किंचित् धिक्तं नरं पशु समं भुवि भार रूपम् एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित्। सनक सनंदन सनत कुमार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, हाँ ये भी सुन लो। 4 भाई और एक साथ बोल रहे हैं, एक कथा बोल रहे हैं, और सुनने वाले देवर्षि नारद जी। हमारे महात्मा लोग बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि नारद जी कौन बोले मन के समान है, एक जगह टिक नहीं सकते, हिलते ही रहते। जैसे हमारा मन चंचल ठहरता नहीं है, ऐसे ही देवर्षि नारद जी भी ठहरते नहीं है, शाप है उनको, दक्ष ने शाप दे दिया। लेकिन कथा का प्रभाव देखिए कि चंचल देवर्षि नारद जी भी 7 दिन तक ठहर गए। इसका अर्थ क्या है कि आपका मन कितना भी चंचल हो, कितना भी चंचल हो, अगर आप हृदय से सात्विक भाव से कथा श्रवण करने के लिए बैठे तो वो शांत हो जाएगा। और कई लोगों का तो इतना शांत हो जाता है, इतना शांत हो जाता है, सोने लगते हैं। तो उनके पाप प्रबल हो जाते हैं, इसलिए सो जाते हैं। लेकिन मन शांत होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। नारद जी शांत हो गए देखो। और एक विलक्षण बात यह है कि सुनने वाला एक, मुख्य यजमान तो एक ही होता है, और सुनाने वाले 4, ये क्या वही है? कौन सी बात हुई? तो कहा ये 4 तो दिखने में 4 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बात एक ही बोलते हैं, इसलिए कोई भ्रम नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? बोलिए ये 4 कोई और नहीं, वेदों के प्रतीक हैं। 4 वेद, हमारे यहां सर्वोपरि वेद है, इसलिए हमारे यहां वेद प्रणीतो धर्म कहा कि वेद ने जिसका प्रणिधान किया हो, विधान किया हो, वो धर्म है। और वेद के विरुद्ध उसको बोलते हैं अवैदिक। अवैदिक जो कुछ भी है वो सब अधर्म है, ध्यान रखना। वेद ने कहा सत्यम वद, सत्य बोलना धर्म। वेद ने कहा कि झूठ मत बोलो, तो झूठ बोलना अधर्म।
जो करने के लिए कहा वेद ने वही धर्म है, जो करने के लिए नहीं कहा वो अधर्म है। उसके विरुद्ध जितना भी है सब अधर्म है। अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। तो चारों वेद देखने में चार हैं लेकिन बात एक ही बोलते हैं। शब्दावली भले ही अलग अलग दिखाई पड़े लेकिन उसका लक्ष्य, उसका तत्व, उसकी वास्तविकता एक ही है। इस बात को समझना। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने श्रीमद् भागवत की महिमा का गान करते हुए एक बात कही, आजन्म मात्र मपियेन शठेन किंचित। थोड़ा सा कठोर शब्द का प्रयोग किया। प्राय संत महात्मा कठोर बोलते नहीं है, लेकिन यहां बोला, बोले वो दुष्ट है, वो शठ है। कौन शठेन? कौन दुष्ट है? जिसने अपने संपूर्ण जीवन में इस कथा का रसपान नहीं किया। आजन्म, पूरी जिंदगी गुजर गई, पूरा जीवन गुजर गया, लेकिन उसने कथा नहीं सुनी, तो कहा वो दुष्ट है। आजन्म मात्रमपियेन शठेन किच्चित् चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। श्रीमद् भागवत को सुख शास्त्र कहते हैं क्योंकि भगवान सुखदेव ने कहा है, इस कथा का रसपान जिसने नहीं किया वो दुष्ट है। कैसा दुष्ट है? चांडालवत। तो चांडाल कौन है भाई? तो चांडाल कहते हैं स्वपच। स्व माने होता है कुत्ता, और कुत्ते को पका के जो खा जाए उसको बोलते हैं स्वपच। तो उसका जीवन कुत्ते का मांस खाने वाले जो लोग हैं ना, उनकी तरह निंदनीय है। किसका? बोले जिसने अपने संपूर्ण जीवन में इस कथा को नहीं सुना। बोले चांडाल भी कहो भाई, अनजाने में कुछ पाप करता हो, है तो आदमी ही। तो कहा खरबत, उसका जीवन गधे के समान है। गधे के समान क्यों भाई? बोले गधा बोझा तो ढोता है लेकिन मिलता उसे कुछ नहीं है। जिंदगी भर जीवन भर ढोने का काम किया, लाभ कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही जितनी भी सांसारिक जिम्मेदारियां हैं ना, आप कहते हो ना, अरे बड़े काम है, ये काम है, ये जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी, ये जितनी जिम्मेदारियां दिखाते हो, इन जिम्मेदारियों से लाभ क्या होने वाला है वो तो सोचो, विचार करो। तो ढोते जा रहे हो सारी जिम्मेदारियों को, हाथ कुछ नहीं लग रहा। शांति से कभी अकेले में कमरे में बैठ करके जब विचार करो कि जीवन में आज तक जो कुछ भी किया उससे मिला क्या, हासिल क्या हुआ। अचानक मृत्यु होगी तब भगवान के सामने जाके खड़े हो गए, धर्मराज के सामने खड़े हो गए, तो क्या कहोगे? हमने क्या पाया, क्या खोया? विश्लेषण तो किया जाना चाहिए। उसने जन्म तो लिया लेकिन मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख बाजा। जिसने अपने संपूर्ण जीवन में इन कथाओं को नहीं सुना, श्रवण नहीं किया, उसका जीवन तो जन्म तो हुआ लेकिन मां को कष्ट देने के लिए पैदा हुआ। उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं, निरर्थक। और जीवच्छवो निगदिता सदुपाप कर्मा, वो जीते जी मुर्दे के समान है, मरा हुआ है, जीवन नहीं है। और मुझे क्षमा करना कि जिन्होंने वास्तविक कथाएं नहीं सुनी हैं वे वास्तव में मुर्दे जैसे हो गए। उनका खून नहीं खौलता, भगवान का अपमान करता रहे, आस्था पर चोट करता रहे, धर्म ग्रंथों पर मनमानी करता रहे, कुछ भी बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मर चुके हैं। हम जीवित होते, हमारे अंदर में वो जागृति होती तो हम विरोध करते। जिंदा ही आदमी विरोध करेगा, आलसी थोड़ी विरोध करेगा, या मरा हुआ थोड़ी विरोध करेगा। आस्था पर चोट का विरोध होना चाहिए। आप धर्म को महत्व नहीं दे सके तो और किसको महत्व देंगे आप? जीवच्छवो निगदिता सदुपाप कर्मा ये न श्रुतम शुचनम न किंचित दिक्तं नरं पशुचमं भव्यभार रूपम। उस मनुष्य को धिक्कार है, वो पशुओं के समान है, इस पृथ्वी पर भार है वो, जिसने इन कथाओं को श्रवण नहीं किया।
ऐसा कहता कौन है भैया? सनंदन सनातन सनत कुमार कह रहे हैं, बोले उन्होंने कहा नहीं नहीं हम नहीं कहते, ऐसा हम नहीं कह रहे, ध्यान से सुनना। तो कौन कहता है? तो सनकादिकों ने कहा एवं वदन्ति दिविदेव समाज मुख्याः, स्वर्ग में कभी जब मीटिंग होती है और तब जब पूरे देवताओं का समाज जुड़ता है, तब देवता लोग आपस में बात करते हैं। उस चर्चा में यह बात कही जाती है कि जिस कथा को सुनने के लिए हम देवता भी तरसते हैं, मनुष्य को वो कथा सुलभ है, और मनुष्य जीवन पा करके भी जिन्होंने ये कथा नहीं सुनी उनके जीवन को धिक्कार है। ये कौन कहता है? देवता कहते हैं। एवं वदन्ति दिविदेव समाज मुख्याः, सारी बातें जितनी सुनाई वो देवताओं ने कही। इसलिए निवेदन है हाथ जोड़ के कि कथाओं को श्रवण करो, कथाओं को सुनाने वालों से श्रवण करो, वास्तव में जो सुनाने वाले। और मैं पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये भारत भूमि, इसको हम ऋषि भूमि कहते हैं, धर्म भूमि कहते हैं। पूरे विश्व ब्रह्मांड में ये भारत भूमि को ही धर्म भूमि के नाम से जाना जाता है, अध्यात्म भूमि के नाम से जाना जाता है, ऋषि भूमि के नाम से जाना जाता है। ये भारत भूमि कभी ऋषियों से खाली नहीं रही, ये भारत भूमि कभी विद्वानों से खाली नहीं रही, ये भारत भूमि कभी तपस्वियों से खाली नहीं रही। आप न जानते हो, ये आपकी कमी है। इस भारतवर्ष में बहुत विद्वान हैं, बहुत तपस्वी हैं, बहुत ऋषि हैं, बहुत महान आत्मा हैं, और मैं निश्चल भाव से विनम्रता पूर्वक कहता हूं, ये दो चार लोगों को देख करके आप गलत धारणा मत बना लीजिएगा कि सब ऐसे ही होते हैं। ये तो हम और पाप कर बैठेंगे, अपने धर्म के साथ में पाप कर बैठेंगे, अपनी संस्कृति के साथ में पाप कर बैठेंगे। हमारी धारणा तो केवल सुधार की होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। ये दो चार लोग प्रतिनिधित्व नहीं करते धर्म का, इसलिए इनकी आलोचना, निंदा या इनका बहिष्कार हो एक अलग बात है, लेकिन इनके कारण आप व्यासपीठ की ही आलोचना करने लग जाओ, आप व्यासों की ही आलोचना करने, विद्वानों की ही आलोचना करने लग जाओ, ये तो हम अनजाने में पाप कर बैठेंगे। आज भी बहुत योग्य महान विद्वान संत भी हैं और कथाकार भी हैं, उनके भी हम पूरे नाम आपको बताएंगे, सूचित करेंगे, और करना चाहिए, अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए। हमारे बहुत प्रसिद्ध वक्ता हैं, हमारे पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, आप सब लोग जानते भी होंगे, वो श्री राम जन्मभूमि न्यास में उनको सरकार ने सम्मिलित किया है। शास्त्रीय विचारधारा पूर्वक सुंदर कथा का वर्णन करते हैं। हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, एक साधु कैसा होना चाहिए, मंच पर बैठने के बाद में वो कैसी कथा कहनी चाहिए, आप सुनो कभी। और शास्त्रीय अवधारणा के रूप में हमारे स्वामी, हमारे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज, शास्त्रीय विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे। वे मंच पर बैठने के बाद में जो शास्त्र है उसी का कथन करेंगे। ये तो हमने कुछ नाम गिना है। हमारे सत्यमित्रानंद जी महाराज जो अब नहीं है, आप उनके सामने बैठते तो चकित हो जाते। ऐसे विद्वान, ऐसे धुरंधर विद्वान, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, कोई भी भाषा हो, पूरा कमांड और शास्त्र की विवेचना। बड़े बड़े प्रोफेसर उनके सामने बैठ करके अपने आप को बौना महसूस करते थे। बहुत श्रृंखला है विद्वानों की। काशी, हरिद्वार, हरिद्वार में हमारे कितने महामंडलेश्वर है, नाम गिनाऊं तो आप चकित रह जाएं। हमारे अखाड़े के ही हमारे निर्वाण पीठाधीश्वर स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज, उनको आप सामने बिठा दो तो समझ ही नहीं आता है कि भैया इनके मुकाबला कौन कर पाएगा विद्वता का। ऐसे विद्वान, प्रकांड विद्वान, उद्भट विद्वान, और रहन सहन बिल्कुल एकदम साधारण। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान, जिनके सानिध्य में मैं कुछ सीख पाया, समझ पाया, उनकी विद्वता देखता हूं, उनकी तपश्चर्या देखता हूं, उनकी साधुता देखता हूं, मैं चकित रह जाता हूं कि क्या कलयुग में ऐसा संभव है। लेकिन आप देखो जाकर के
तो मेरा निवेदन है, ये नाम मैं क्यों बता रहा हूं कि सकारात्मक पक्ष को भी महत्व दीजिए, उसे ज्यादा महत्व दीजिए। रात की आलोचना में कहीं हम दिन की महिमा को न भूल जाएं। रात को गरियाते रहे और दिन में फिर सो जाओ, क्या अर्थ हुआ, क्या लाभ हुआ? तो रात का बहिष्कार करो, लेकिन दिन का सदुपयोग करो। दिन का सदुपयोग करना मत भूलना। तो कथा की महिमा का उल्लेख किया, और जैसे ही कथा की महिमा हुई तो एक आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या हुआ? तो कथा हो रही थी ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए। देखो कितनी बढ़िया बात कि ये कथा तो सप्ताह की कथा हुई पहली बार, तो किसके लिए हुई? हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान कहते हैं जो समझ सकें समझ जाएं। कहा ये कथा तो ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए हुई। कथा का मूल उद्देश्य यही है कि आपके अंदर में सोया पड़ा जो ज्ञान है या मूर्छित अवस्था में जो ज्ञान है वो जाग जाए। आप अपने छोटे से बच्चे को स्कूल में भेजते हो क्यों? ज्ञानी हो जाए, पढ़ लिख जाए। अरे पढ़ाता कोई नहीं है, उसके अंदर का सोया हुआ ज्ञान वो स्कूल में जाके जागता है। विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद ने कहा कि किसी बच्चे को कोई सिखा नहीं सकता, सीखता वो खुद है। आप तो केवल जो बाधाएं हैं वो दूर करते चले जाइए। ऐसे ही ये यहां पर समझो आप कि ज्ञान तो आपके अंदर ही है। हम आपको ज्ञान नहीं दे सकते, कोई कथाकार आपको ज्ञान नहीं दे सकता, कोई महात्मा आपको ज्ञान नहीं दे सकता। ज्ञान आपके ही अंदर है। महात्मा तो उसको जगाने की चेष्टा करता है। इसलिए कोई अभिमान में न रहे, किसी को यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमने आपको ज्ञान दिया, कि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। यह सबसे बड़ी मूढ़ता है। ईश्वर ने सबको ज्ञान दिया हुआ है, बस मूर्छित है, सोया हुआ है। हनुमान जी की तरह जरा जगाने की जरूरत है, जामवंत बनने की जरूरत है, जामवंत की भूमिका में संत को आने की जरूरत है। का चुप साध रेहू बलवाना जागो। ज्ञान आपके अंदर है, ज्ञान आपका स्वरूप है। अगर वेदांत की गहन दृष्टि से देखें तो कथा क्या करेगी? अंदर में सोए हुए ज्ञान को जागृत करेगी। तो हुआ क्या? बोले आश्चर्य हुआ। आश्चर्यमेकं समभूतदानी तदोच्यते संशुनुशौनकत्वम्। आश्चर्य हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ, लोगों ने देखा, चकित रह गए कि कथा के मध्य में अचानक भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए। जिन ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए देवर्षि नारद जी प्रयत्नशील थे, और आज केवल कथा की महिमा का गान हुआ, उनके नाम से संकल्प हुआ, वृंदावन में मूर्छित पड़े ज्ञान वैराग्य जागे ही नहीं गए, प्रकट हो गए। ये कथा की महिमा है, प्रत्यक्ष फल है। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के साथ अचानक कथा मंडप में प्रविष्ट हुई। कैसे? अद्भुत बात है। भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए प्रकट हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए प्रकट हुई। क्या अद्भुत बात है। और कौन सा संकीर्तन वो भी बताया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, यही कीर्तन करते हुए प्रकट हुए। सब लोग चकित हो गए, ये कहां से आ गई, ये कहां से, भक्ति कहां से आ गई। आपस में सब चर्चाएं करने लगे। सनकादिकों ने सबको शांत किया। कहा भक्ति देवी कहीं से आई नहीं। बोले जहां जहां इस कथा का अर्थ प्रकट होता है, भक्ति देवी वहां वहां प्रकट हो जाती। ऊचु कुमारा वचनम तदानीं कथार्थतो निष्पतिता दुनेयम। इसका अर्थ क्या हुआ? बोले कथा अगर आपको समझ में आ गई तो भक्ति देवी प्रकट हो जाएंगी। भक्ति देवी के प्रकट होने का अर्थ क्या है?
भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो भगवान से प्रेम कब होगा? जब कथा समझ में आएगी। इसलिए जब भी कथा कहता हूं तो मैं सदैव कहता हूं ध्यान से सुनो, कथा ध्यान से सुनो। अगर आप कथा ध्यान से सुनोगे तो समझाना हमारा काम है, और आपको समझ में आ गई तो फल परमात्मा से प्रेम अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। और जो चीज अपने आप हो वही सही होती है, जबरदस्ती करना पड़े उसमें फिर मन नहीं लगता। सहज होना चाहिए। भक्ति देवी प्रकट हो जाती है। भक्ति देवी प्रकट हुई, उनको वहां भक्तों के हृदय में बिठाया, और फिर एक बात सनकादिकों ने और कही, सकल भुवन मध्य, बहुत बढ़िया बात कही। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः भक्ति सूत्रो भक्ति सूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या। इस संसार में सबसे बड़ा धनवान कौन? निवसत हृदयेषाम श्री हरेर भक्ति रेखा, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते वो सबसे बड़ा धन्यवाद का पात्र है। धनवान है कहिए, सबसे बड़ा। वो कैसे? अरे भैया, भक्ति देवी जहां निवास करती है ना, तो भगवान भी खिंचे चले आते हैं। लिखा है हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान भी अपने लोक को छोड़ करके और उसके यहां निवास करने चले आते हैं। अब आप जरा सोच के बताओ कि लक्ष्मी जी जिनके घर में है वो सबसे बड़ा धनवान, कि लक्ष्मी पति जिसके घर में है वो सबसे बड़ा धनवान? विचार कीजिए। और जहां भगवान रहेंगे वहां तो सबको ही रहेगा, ये सिद्धांत है। सबसे बड़ा महान जिसके हृदय में भक्ति देवी निवास करती हैं, ऐसा उल्लेख किया। और इसके बाद कथा श्रवण करने से क्या फल मिलता है, नारद जी ने पूछा। और तब सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने आगे एक कथा के माध्यम से और श्रीमद् भागवत की और महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उसको हम प्रेम पूर्वक कल श्रवण करेंगे। राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। वृंदावन चंद्र, हे वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद। राधे 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 गोविंद। वृंदावन चंद्र, हे राधे राधे गोविंद। अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। केशवा गोविंद गोविंद गोपाल रे, भज मन राधे गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद हरे गोविंद गोविंद
गोपाल रे, भज मन राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। जय राधे गोविंद राधे गोविंद। राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम।